अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है जिसमें हम टाइम एंड वर्क प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। टाइम एंड वर्क प्रॉब्लम में सबसे पहले आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अगर आपको टाइम गिवन है, क्वेश्चन में कहीं भी आपको टाइम गिवन है, आपने इसको क्या करना है। अगर आपको कह रहा है जी W फाइंड करें वर्क, तो ये जो आपको टाइम गिवन है आपने इसका रेसिप्रोकल फाइंड कर लेना है और उसको वर्क के इक्वल कह देना है। इसी तरह से अगर आपको W गिवन है और वो आपसे कह रहा है कि T फाइंड करके दें, तो ये जो W वर्क गिवन होगा आपने इसका रेसिप्रोकल करके इसको टाइम के इक्वल कर देना है। एक तरह से आप इसको आंसर समझिए, फार्मूला समझिए कि अगर टाइम गिवन हो तो वर्क डन कैसे फाइंड किया जाता है, और अगर वर्क गिवन हो तो टाइम कैसे फाइंड किया जाता है। आपने ये बेसिकली फार्मूलाज की तरह लेना है। यहाँ पे डेज को लिखा गया है, बेसिकली ये टाइम को ही शो कर रहा है। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, अली टेक्स 10 hours टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, बिलाल takes 12 hours, Numan takes 15 hours to complete the same piece of the work. How much time they will take to complete the work if they work all together? उसने हमें इंडिविजुअल टाइम पीरियड बताया कि एक काम है उसको अली करता है, नुमान कर रहा है, बिलाल कर रहा है, और तीनों को कितना टाइम लगा, इंडिविजुअल टाइम पीरियड। और हमसे उसने कहा कि आप ये बताएं कि जब वो तीनों मिलके एक काम को स्टार्ट करते हैं तो तीनों को एंड करते हुए कितना टाइम लगेगा। आपने एक चीज़ याद रखनी है, जब भी आपको इंडिविजुअल टाइम पीरियड गिवन होगा वहाँ पे आपने ये जो फर्स्ट स्टेप्स हैं ये करने ही करने हैं कि आपको मतलब इंडिविजुअल टाइम पीरियड में आपको T गिवन है, तो आपने उस टाइम को यूज़ करते हुए उस बंदे का वर्क डन, यूनिट वर्क डन मतलब यूनिट टाइम में, यूनिट वन को कहा जाता है यूनिट टाइम में उस बंदे का या जो भी जिसका भी आप टाइम से वर्क डन फाइंड कर रहे हो, आपने उसका वर्क डन फाइंड कर लेना है। ये स्टेप आपने लाजमी करने हैं। जहाँ भी आपको इंडिविजुअल टाइम पीरियड गिवन होगा वहाँ पे सबसे पहले आपने यूनिट टाइम में वर्क डन फाइंड कर लेना है। इसी तरह जैसे अली का 1 hour वर्क डन 1/10 पार्ट ऑफ द वर्क, रेसिप्रोकल ही करना था। जो हमें टाइम गिवन उसको रेसिप्रोकल कर दो। बिलाल का 1/12 और नुमान का इसी तरह से 1/15। उसने हमसे डिमांड किया है कि आप वो टाइम पीरियड बताएं जब ऑल टुगेदर, जब वो मिलके काम करेंगे, उसका तीनों मिलके उस काम को कंप्लीट करेंगे, वो टाइम पीरियड बताएं। तो वो उसको मैंने एक्सलेट कर लिया, और जब अली का, बिलाल का, नुमान के टाइम को प्लस किया जाएगा तभी हमारे पास एक टोटल टाइम बनेगा ना। लेकिन हमने वो वाला टाइम नहीं लेना 12 आवर्स और 10 आवर्स 15 आवर्स जो इंडिविजुअल टाइम पीरियड हमें गिवन है। हम उनका यूनिट टाइम पीरियड से, यूनिट वर्क डन से टाइम पीरियड फाइंड करेंगे। हमने 1 hour वर्क डन फाइंड कर लिया हुआ है, अली का, बिलाल का, नुमान का। उसी को यूज़ करते हुए हम देखेंगे कि तीनों 1 घंटे में कितना काम कर लेते हैं। पहले हमने उनका इंडिविजुअल 1 hour वर्क डन देखा, अब हम उन तीनों का एक साथ, जब उन्होंने काम स्टार्ट किया तो तीनों एक साथ मिलके 1 घंटे में कितना काम कर लेते हैं। एज यू नो हमारे पास फ्रैक्शंस गिवन है और उनके दरमियान में प्लस का ऑपरेशन हो रहा है। चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स में बटरफ्लाई मेथड में हमने देखा था कि जब फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, उनके दरमियान में प्लस माइनस का ऑपरेशन हो रहा हो, तो हम वही मेथड यूज़ करेंगे। वहाँ पे हमने डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई किया था। बेसिकली ये कंसेप्ट भी वही है, ये थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे क्या है कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर्स हैं फ्रैक्शंस के, उनका हमने उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके उनके फैक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई किया है। और प्राइम फैक्टराइजेशन भी आपने चैप्टर 1 मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आप सीख चुके हुए हैं। ये इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन मैं कर रही हूँ। 3 1s are 5, 3 5 1s are 3, 3 5s are 15 और 5 1s are 5। तो ये जो इसके प्राइम फैक्टर्स आए हैं इन तीनों के, 2 2s are 4, 4 3s are 15
और 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 12 5 ज़ार 60। तो ये हमारे पास होल डिनोमिनेटर 60 आ गया। तो इस तरह से ये वाला डिनोमिनेटर आया है। चाहे आप नीचे फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर लो और एक होल डिनोमिनेटर लिख लो, चाहे आप एलसीएम लेके तीनों की एक साथ एलसीएम लेके उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप वो फाइंड कर लें, होल डिनोमिनेटर फाइंड कर लें। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या किया है कि ये नोमिनेटर कैसे बना है कि ये देखें जो 60 है हमारा होल डिनोमिनेटर है, इसको हम अंदर कैरी करवाएंगे और फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर लेंगे, उससे डिवाइड करेंगे। 6 आर 60, हमारा रिमाइंडर 0 है। तो ये जो 6 है इसको जिस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से हमने इसको 60 को डिवाइड किया है उसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 इंटू 1 6। इसी तरह से 60 को फिर से हमने सेकंड वाले डिनोमिनेटर से 60 अंदर किया, 12 से डिवाइड करेंगे। 12 5 ज़ार 16, रिमाइंडर फिर हमारा 0 आकर, और ये 5 हम सेकंड वाले का डिनोमिनेटर से हमने 60 को डिवाइड किया था, इसलिए हम ये 5 जो क्वेश्चन में है इसको सेकंड वाले के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 इंटू 1 5, और इसी तरह से 15 को जब हम करेंगे 16 को जब 15 के साथ हम डिवाइड करेंगे तो 4 आंसर आएगा, और उस 4 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 1 4। तो इस तरह से ये हमारा नोमिनेटर बन रहा है। तो इसको ऐड करें, आपके पास 15 आएगा। तो 15 बाई 60, 51 ज़ार 50, 54 ज़ार 60। ये सिंप्लीफाई कर लिया हमने। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन करने के बहुत से तरीके हैं। अभी ये जो मैंने अभी आपके एग्जाम किया कि मुझे 15 का टेबल आता है, मैंने डायरेक्ट ही उसको कर दिया। एक तरीका ये भी है, 3 5 ज़ार 15 और 3 2 ज़ार 6, 0 कैरी 7 वैसे ही हो जाएगा। 5 1 ज़ार 5, 5 4 ज़ार 20। तो देखें इस तरह से भी आंसर 1/4 आया है। हर एक बंदे की सिंप्लीफिकेशन करने का तरीका अलग होगा लेकिन आंसर सेम ही आएगा। तो 1/4 हमारे पास वर्क आ गया। लेकिन ये कौन सा वर्क है? यूनिट टाइम में, कि तीनों मिलके यूनिट टाइम पीरियड में कितना वर्क डन कर लेते हैं। तो हमें क्या फाइंड करना था? टाइम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो जब पहले हमें टाइम गिवन था, वहां से हमने W फाइंड कर लिया 1/T फाइंड करके। अब हमारे पास W गिवन है, 1 आवर वर्क गिवन है, तो हमने T फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? इस W को रेसिप्रोकल करके 1/W। और आपको ये चीज़ पता होगी रेसिप्रोकल कैसे होता है कि ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है जिसका एक नोमिनेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। अगर हम इस फ्रैक्शन को उल्टा दें, मतलब डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर दें, तो वो उस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो गया। तो यहाँ पे ये हमारे पास 1/4 है, हमने T फाइंड करना है। तो जब हमने इसको रेसिप्रोकल किया तो आंसर 4 आ गया। तो तीनों को मिल के काम करने में, उस काम को कंप्लीट करने में 4 आवर्स का टाइम लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, A कैन वर्क 5 times फास्टर देन B and takes 60 days less than B to complete the work. In how many days A and B individually, this is the key point, can complete the work? जब क्वेश्चन 1 किया था उसमें हमें इंडिविजुअल टाइम पीरियड गिवन था और हम ऑल टुगेदर टाइम पीरियड फाइंड कर रहे थे। यहाँ पे हमने इंडिविजुअल टाइम पीरियड फाइंड करना है। उसके पहले हमें जो डाटा गिवन है उसमें ये जो A कैन वर्क 5 times फास्टर देन B, इसके जो वर्ड है यही हमें बता रहे हैं कि ये हमें स्पीड गिवन है, कि ये इस तरह से फ्रैक्शन बन रही है कि A कैन वर्क 5 times फास्टर देन B। इक्वेशन बनाना हमने सीखी हुई है। कैन की जगह इक्वल का साइन 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब वो B से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये B एज इट इज आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी फ्रैक्शन 1 बन रही है, ये जो हमने बनाई हुई है। उसके बाद उसने हमें एक एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया, बट उसने हमें एक कंडीशन बताई और हमसे वो टाइम पूछ रहा है। उस कंडीशन को यूज़ करेंगे हम। उसने बोला है
ए कैन 5 टाइम्स फास्टर देन बी, ए जो है बी से 5 टाइम्स ज़्यादा काम कर रहा है, तेज़ी से स्पीड बताई हुई है, एंड टेक्स 60 days लेस देन बी टू कम्प्लीट द वर्क। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज हमें बी के डेज ऑफ टाइम कितने हैं 100, तो वो कह रहा है ए को कितना, ये जो कंडीशन है मैं वो आपको समझाने लगी हूँ। तो वो आपसे कह रहा है कि ए टेक 60 days लेस देन बी, तो मतलब ए का जो आंसर होगा वो 100 में से हम 60 को माइनस कर देंगे तो 40 days। ये मैं आपको वो इक्वेशन समझाने के लिए सपोज किया हुआ है। तो मतलब ये है कि हमें बी के नंबर ऑफ डेज पता होंगे तो ए के नंबर ऑफ डेज हमें पता चलेंगे, क्योंकि उसने हमें एक कंडीशन कह लें वो दिया हुआ है, एक सिनेरियो दिया हुआ है जिसके अकॉर्डिंग हम ए के नंबर ऑफ डेज, इंडिविजुअल नंबर ऑफ डेज देखेंगे कि उसको कितना टाइम लगेगा। लेकिन वो कैसे पता चलेगा, हमें बी के नंबर ऑफ डेज पता होने चाहिए। एज यू नो मैथमेटिक्स में सपोजिशन होती है अगर लॉजिकल वे से की जाए, तो हम लेट कर लेते हैं कि बी के नंबर ऑफ डेज क्या है n, बी के नंबर ऑफ डेज क्या है n डेज में बी अपना काम कंप्लीट कर लेता है। तो ए की ये वाली इक्वेशन बनेगी, मतलब यहाँ पर ये जो मैंने सपोज किया था 100, यहाँ पे n मैं पुट कर दूँ, हमने लेट किया हो ना कि n, ये जैसे ये ने बी के 100 डेज सपोज किए थे, वो तो समझाने के लिए मैंने डिजिट लिया था, लेकिन क्वेश्चन में जब डिजिट्स ना हो वहाँ पे हम वेरिएबल लेट कर लेते हैं। तो n-60 ए की इक्वेशन हमारे पास बनेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्लियर है, इक्वेशंस आपको समझ आ गई। अब करते हैं सॉल्व। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी मैंने कहा था, जब आपको इंडिविजुअल टाइम पीरियड गिवन है, चाहे वो आप खुद सपोज कर रहे हो चाहे आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो आपने फर्स्ट स्टेप क्या करना है, उसका यूनिट टाइम में देखना है कि वो कितना वर्क डन कर लेता है। और आपको टाइम गिवन है तो आपने वर्क कैसे फाइंड करना है, उसको रेसिप्रोकल करके। तो 1/n हमारे पास आ गया, ये क्या है 1 डे, मतलब यूनिट टाइम में उसका वर्क डन। इसी तरह से एक ही हमारे पास इंडिविजुअल टाइम पीरियड गिवन है लाइक दिस, मतलब ये एक इक्वेशन है, लेकिन ये इक्वेशन क्या शो कर रही है, इंडिविजुअल टाइम पीरियड किसका, ए का। तो इसका भी रेसिप्रोकल हम करके वर्क फाइंड कर लेंगे यूनिट टाइम में, तो वो आएगा हमारे पास 1/n-60। अब लेट मी चेंज द पेन। अब हमारे पास ए का भी वर्क डन की ए के वर्क डन की भी एक इक्वेशन है वर्क डन की, इसी तरह से बी के भी। ये दोनों को यूज करते हुए ये जो हमने फर्स्ट इक्वेशन फाइंड की थी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें मिली थी, फास्टर देन बी ए इज इक्वल टू 5b, इसमें पुट करेंगे ए की रिप्लेसमेंट में 1/n-60 और बी की रिप्लेसमेंट में 1/n। अब आपका जो मुझसे क्वेश्चन यहाँ बनता है वो ये है कि मैम जब हमने ए और बी ही पुट करने थे, ये भी तो बी है, b इज इक्वल टू n, और ये ए भी तो एक इस ए की वैल्यू भी तो हम पुट कर सकते हैं ना, n-60, बेसिकली हम तो ये भी पुट कर सकते हैं। तो इसका आंसर ये है कि ये जो इक्वेशन है इसको दोबारा से पढ़ते हैं, ये किस चीज़ की इक्वेशन थी, ए कैन वर्क 5 टाइम्स फास्टर देन बी। तो ये जो इक्वेशन हमें दी गई थी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये इक्वेशन वर्क की थी, उसने वर्क काम करने की स्पीड बताई हुई थी ए की। तो इसलिए हम यहाँ पे जो हमारे पास वर्क वाली इक्वेशंस हैं लाइक दिस, ये एक वर्क वाली इक्वेशन है, ये तो हमारे पास टाइम की इक्वेशन है, ये भी टाइम की इक्वेशन है, तो ये जो वर्क की इक्वेशन है ये वाली वैल्यूज हम पुट करेंगे। क्लियर। तो ए की रिप्लेसमेंट में 1/n-60 और इज इक्वल टू 5 × 1/n, बी की रिप्लेसमेंट में हमने 1/n पुट कर दिया। अब जस्ट हम सिंप्लीफाई करेंगे। हमने की है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैं पहले भी आपको बता चुकी हुई हूँ क्या है, कि जब इक्वल के लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी फ्रैक्शन हो तो हम उन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स को दूसरी साइड पे, मतलब लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर को राइट साइड के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा देंगे, और
राइट साइड के डिनोमिनेटर को लेफ्ट साइड के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा देंगे। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है जी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है, सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफिकेशन आप अपने बेसिक चैप्टर में सीख चुके हुए हैं। तो हमारे पास आंसर आएगा n इज इक्वल टू 75 डेज। और हमने n क्या फाइंड किया हुआ था, n क्या लेट किया हुआ था, किसके नंबर ऑफ डेज है, किसका टाइम है, b का। इट मीन्स टू से डैट b टेक्स 75 डेज टू कंप्लीट द वर्क। अब हमने a का फाइंड करना है। तो a के लिए हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या इक्वेशन गिवन थी, दिस n माइनस 60। तो जहाँ पे n है वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, 75 माइनस 60, वी हैव आंसर 15 डेज। तो a को कितने नंबर ऑफ डेज लग रहे हैं, 15। क्लियर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, A can do piece of a work in 10 days, B in 12 days and C in 15 days. All begin together. उसने इंडिविजुअल टाइम पीरियड बताया है और उसके बाद वो कह रहा है कि all begin together, तीनों ने एक साथ मिलकर काम स्टार्ट कर दिया। A leaves the work after 2 days. यहाँ पे कीवर्ड है after, 2 दिन के बाद, मतलब जब काम स्टार्ट हुआ उसके पहले 2 दिन ये काम हम स्टार्ट किया। उसके पहले 2 दिन A, B और C मिलके काम कर रहे थे। जब 2 दिन के बाद A और B C की, मतलब A ने B C से टसल की और A चला गया, तो पीछे कौन रह गया, B प्लस C, मतलब B और C काम कर रहे हैं उसको कंप्लीट। नेक्स्ट आगे एक और सिनेरियो गिवन है, B लीव्स, B छोड़ के चला गया 3 days बिफोर द वर्क इज फिनिश्ड। वो कह रहा है कि जब बिल्कुल काम खत्म होने वाला था, उस काम के खत्म होने से एग्जैक्ट 3 days पहले B छोड़ के चला गया। मतलब कि जो लास्ट 3 days थे वहाँ पे C अकेला काम कर रहा था। तो लास्ट कितने डेज, 3 और कंप्लीट, मतलब काम के ख़त्म होने से पहले। तो ये जो B प्लस C है ये नहीं हमें पता कि कितने दिन इन दोनों ने मिलके काम किया। जो हमें सिनेरियो गिवन है उस सिनेरियो को यूज़ करते हुए हमने ये 2 और 3 देखा कि ये किसके नंबर ऑफ डेज हैं, बट वी डोंट नो कि B और प्लस C ने कितने दिन मिलके काम किया। तो जैसे हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हुए हैं कि हम इसको n कह देते हैं। सपोज n एक वेरिएबल है, हम इसको फाइंड कर लेंगे। हमसे वो क्या कह रहा है, फाइंड क्या करो, हाउ लॉन्ग डिड द वर्क लास्ट। वो कह रहा है कि आपने जब काम स्टार्ट किया है A B C ने मिलके, इस स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक आने तक कितना टाइम लगा, आप ये बताएं। बस हमें ये ना बताएं कौन चला गया, कौन आ गया, कौन कब गया, ये नहीं। उसको जो बीच में जो सिनेरियोज हुए हैं उससे उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट वो कह रहा है बस मुझे ये बताओ स्टार्टिंग पॉइंट से एंड तक आने तक कितना टाइम लगा है। तो वो तो सिंपल है, हम ये 2n प्लस 3 कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा। ये देखें 1 लाइनर आंसर है, हमें पता चल जाएगा कि टोटल टाइम पीरियड कितना लगा। बट वी डोंट नो व्हाट इज n। 2 भी हमें पता है एक डिजिट है, 3 भी हम ऐड कर लेंगे, बट व्हाट इज n, हम n को ऐड नहीं कर सकते। हमें ये n पता होगा तभी हम क्वेश्चन को आंसर कर सकेंगे। तो ये n फाइंड करते हैं, कैसे करना है। हमें इंडिविजुअल टाइम पीरियड गिवन था, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, हम पिछले सीख चुके हुए हैं कि आपने यूनिट टाइम में उनका वर्क देखना है। ओके, अब ऑल टुगेदर वो वर्क अपना कर चुके हुए हैं, A प्लस B प्लस C। ये क्या फाइंड करें, 1 डे वर्क, या यहाँ पे डेज यूनिट है ना, हाँ 1 डे वर्क कि तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं। यूनिट टाइम आपने हर चीज़ में फाइंड करना है। 1 डे वर्क वो कितना करते हैं तीनों, वो हमारे पास कहते हैं जी 1/4 पार्ट ऑफ द वर्क, 1/4 ऑफ द वर्क। वो एक दिन में 1/4 काम करते हैं एक काम का, जो एक काम उन्होंने करना है।
लेकिन ये क्या हमने फाइंड किया, 1 डे, ये 1 डे वर्क डन फाइंड हुआ है कि एक दिन में तीनों मिलके कितना काम करें, 1/4 पार्ट ऑफ द वर्क। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो हमने नंबर लाइन बनाई हुई है इससे भी पता चल रहा है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही हमने ये नंबर लाइन बनाई है। ABC कितने दिन काम किया, 2 डेज, तो हमें 2 डेज का वर्क डन भी निकालना है ताकि हम उसका रिमेनिंग वर्क देखें पीछे कितना बचता है। A 2 डेज के बाद छोड़ के चला गया था। तो ये जो हमारे पास 1 डे वर्क डन है, तो हम इसको 2 से, ये ब्रैकेट के बाहर 2 भी आना है, ये मैं एडिट करके भेज दूंगी। इस 2 से A प्लस बी प्लस सी को, A प्लस बी प्लस सी किसकी, इसकी वैल्यू क्या है, 1/4, अभी हमने फाइंड किया ना यूनिट टाइम पीरियड में, सॉरी यूनिट वर्क ये। तो A प्लस बी प्लस सी की जगह पे हमने 1/4 किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1/2। तो 2 डेज में ABC जब मिलके काम कर रहे थे, 2 डेज में कितना काम कर लिया, 1/2 पार्ट ऑफ द वर्क। यहाँ पे 2 बाहर आएगा, मैं इसको लाजमी एडिट करूँगी, मैं इसको हाईलाइट कर लेती हूँ, इसको मैंने एडिट करना है, क्लियर। तो हमने 1 डे वर्क डन फाइंड किया था, वहाँ से हमने उनका 2 डेज भी वर्क डन फाइंड कर लिया। इसी तरह से हमारे पास C का, हम C को देखेंगे क्योंकि A प्लस बी प्लस सी, नेक्स्ट आ गया, हम B प्लस सी को ही देख लेते हैं। B प्लस सी में यहाँ पे फाइंड करती हूँ, ये देखें B प्लस सी ने, इसका हम क्या कर रहे हैं, 1 डे वर्क डन पहले देखेंगे। B और C एक दिन में, दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 1 इनकी फ्रैक्शन क्या थी, 1/12 और 1/15, B की 1/12, 1/15। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, 12 और 15 की फ्रैक्शन करते हैं, 12 15, 3 4 ज़ा 6, 3 6 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 5 एज इट इज आएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 5 भी ऐसे ही, और 5 1 ज़ा 5, मतलब 60 ही आएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, हमारे पास 60 आएगा। 12 इंटू 60 हमारे पास 5 होता है, 5 इंटू 1, 12 5 ज़ा 60 प्लस 15 4 ज़ा 60, 5 प्लस 4 9/60। तो ये आपके पास क्या आ गया, 1 डे। ये 1 डे हमारे पास वर्क डन है किसका, B प्लस सी का। तो हमने n डेज भी तो देखना है, अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन हमारे पास इधर वर्क डन क्या था, n, तो n डेज B प्लस सी इज इक्वल टू n इंटू 9/60, क्लियर। अब हमें ये n नहीं पता, इसकी अब हम इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। अब हम मूव करते हैं C की तरफ। C का तो हमें पता है 1 डे वर्क डन क्या है, 1/15। तो लास्ट 3 डेज में नंबर लाइन पे देखें, लास्ट 3 डेज किसके थे, C अकेला काम कर रहा था, ठीक है। इससे पहले हम देखेंगे कि देखें 1/2 पार्ट ऑफ द वर्क ABC कर चुके हुए हैं। अब जो काम हो गया है उसको दोबारा तो नहीं किया जाएगा ना, तो पहले हम वो काम फाइंड करेंगे, रिमेनिंग वर्क फाइंड करेंगे जो अभी करना है। तो इसलिए हम इसको 1 - 1/2 करेंगे, तो हमारे पास रिमेनिंग वर्क कहता है जी 1/2। 1/2 कौन करेगा, C B प्लस सी, मतलब ये करेंगे। अब क्वेश्चन में सिनेरियो गिवन था, लास्ट 3 डेज कौन काम कर रहा था, C अकेला काम कर रहा था, उसका हमें एग्जैक्ट डिजिट पता है, इसलिए अब हम C का भी फाइंड कर लेंगे। C 3 डेज वर्क डन क्या आएगा जी, 1/5। C ने लास्ट 3 डेज में कितना काम किया, 1/5 पार्ट ऑफ द वर्क। तो अब 1/5 पार्ट, 1/2 ये जो रिमेनिंग वर्क रह गया था, इसमें से 1/5 वर्क जो है वो किसने किया, अकेले ने, C ने। तो हम 1/2 से 1/5 माइनस करके देखेंगे क्या आंसर आता है, 3/10। अब ये बताएं आप मुझे, 3/10 ये जो पार्ट ऑफ द वर्क है ये किसने किया था, B और C ने, है ना। A प्लस B प्लस C का भी हमने 2 डेज वर्क डन देख लिया, उन्होंने 1/2 पार्ट ऑफ द वर्क किया था।
सी अकेले का भी हमने देख लिया कि लास्ट 3 डेज में कितना उसने किया, 1/5। तो ये जो 3/10 पार्ट ऑफ द वर्क रिमेनिंग रहता है तो ये कौन करेगा, ऑब्वियसली बी प्लस सी ने मिलके किया हुआ था। तो जैसे ये वाली इक्वेशन होल्ड हो रही है ऊपर, ये वाली कि 2 days वर्क डन इज इक्वल टू 1/2। 1/2 क्या है, वर्क डन कितने दिन का, किन का, ए प्लस बी प्लस सी का, कितने दिन का, 2 days का। क्या हम इस तरह से ये इक्वेशन होल्ड नहीं करवा सकते कि एन बी प्लस सी का एन डेज में कितना काम किया उन्होंने, 3/10। हम ये इक्वेशन होल्ड करवा सकते हैं ना, जैसे हम ये इस वाली इक्वेशन को यूज मतलब सेम यही इक्वेशन है, जैसे ये इक्वेशन होल्ड हो रही है वैसे हम ये इक्वेशन भी तो होल्ड करवा सकते हैं ना कि एन डेज में बी और सी ने मिल के 3/10 पार्ट ऑफ द वर्क कंप्लीट कर लिया। तो ये इक्वेशन इस तरह से हमारी बनी थी। तो ये मैंने वो वाली इक्वेशन बनाई है, क्लियर। अब मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे मतलब मैंने आपको अलग से करके समझा दिया, आप इसको पहले भी कर सकते हो, लेकिन मैंने सोल्यूशन में जो आपके पास ये जो फाइल होगी इसके सोल्यूशन में मैंने नीचे डायरेक्ट ही बी प्लस सी को फाइंड किया हुआ है। मतलब यहाँ पे बी प्लस सी मैंने पहले फाइंड करके इनको मल्टीप्लाई कर दिया है ताकि आपको समझाने में इजी हो जाए। यहाँ पे डायरेक्ट करती तो आपको शायद क्लियरली समझ ना आती, तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं कि ऐसे एन बी प्लस सी फाइंड करके उसको इक्वेशन होल्ड करवा के रखो उसको एक साइड पे, तो लास्ट पे जाके उसको 3/10 पार्ट ऑफ द वर्क फाइंड कर लो ये लाइन लिख के। या आप यहाँ पे भी डायरेक्ट ऐसे इक्वेशन पहले होल्ड करवा लो फिर आप उसको सॉल्व कर लो, दोनों तरह से ठीक है। तो मैंने पहले इक्वेशन होल्ड करवा ली थी, बाद में उसको सॉल्व कर लिया था, लेकिन समझाते हुए मैंने पहले उसको सॉल्व किया है ताकि आपको इक्वेशन में आसानी से समझा सकूं कि ये होल्ड कैसे हो रही है। तो आपको जो इजी लगता है बच्चे आप वैसे करें। अब देखिए कि ये इक्वेशन होल्ड मैंने आपको बता दिया कैसे होती है। तो ये जब हम इसको सॉल्व किया, इतना तो हम कर चुके थे, एन इंटू बी प्लस सी वाला काम तो हम कर चुके थे, क्या आता है 9/60। अच्छा मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व किया हुआ है, इसको मैंने फैक्टराइजेशन की थी। यहाँ पे ये जो हमने बटरफ्लाई मेथड में देखा ना, नोमिनेटर डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करो फिर वो उस तरह से, ये उस तरह से किया हुआ है। 27 1/80 को भी जब आप सॉल्व करेंगे, ये देखिए हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आपको 9/60 ही आएगा, गलत नहीं है। 3 9s are 27, 3 6s are 80 और 0 एज इट इज ही कैरी हो जाएगा, तो 9/60 ही है। ये कह लें कि 9/60 को एक दूसरी शक्ल में दूसरी फ्रैक्शन में लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा, वो 27/180। बात करने के कितने तरीके होते हैं, तो ये कहना है कि ये एक तरह से बात की गई है और वही बात एक दूसरे तरीके से की गई है सिंपल लफ्ज़ों में, इसको सिंप्लीफाई करके, क्लियर। तो हमें चाहिए n की वैल्यू, तो ये दूसरी तरफ जाके 180 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 27 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिवाइड होगा। सिंप्लीफाई करके आपके पास n क्या आ गया, 2 days। सारी कहानी हमने n के लिए किया है। अब हमारे पास n क्या आ गया, 2 days। क्वेश्चन क्या कह रहा था, मुझे टोटल टाइम पीरियड बताएं। अब n हमें पता चल गया 2 है, n की जगह पे हम 2 पुट करेंगे, सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 7 days। तो वो स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक जाने के लिए उनको कितना टाइम लगा, 7 days। ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी और दिस इज द आंसर। इसी से मिलता जुलता नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारिक कैन डू टेलरिंग इन 6 hours। तारिक का उन्होंने बताया कितने घंटे लग रहे हैं, 6। साजिद को वही जॉब करते हुए 4 और इरफान को भी 8 hours। इंडिविजुअल टाइम पीरियड गिवन है, तो आपको पता है जब इंडिविजुअल टाइम पीरियड गिवन होगा तो सबसे पहले क्या काम करना है, इसको आप चाहे रट्टा लगा लें कि जब भी कहीं भी इंडिविजुअल टाइम पीरियड गिवन है या आप क्वेश्चन में उसको सपोज कर रहे हैं तो आपने 1 hour मतलब यूनिट टाइम में उसका वर्क डन लाजमी फाइंड करना है, उसको टाइम को रेसिप्रोकल करके। तो फर्स्ट स्टेप हमारे वही ही है। ये बिल्कुल क्वेश्चन मिलता जुलता पीछे वाले सिनेरियो जैसा ही है, बस इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। आगे सिनेरियो क्या गिवन है, तारिक एंड साजिद स्टार्टिंग डूइंग द वर्क। 3 बंदे हैं, तारिक, साजिद और इरफान, लेकिन काम स्टार्ट किसने किया, तारिक और साजिद ने मिलके। ये देखें, ये आपकी नंबर लाइन मैंने बनाई हुई है, तारिक और साजिद मिलके काम कर रहे हैं। साजिद लीव आफ्टर 2 hours, मतलब
साजिद और तारिक ने कितने घंटे मिलके काम किया, 2 आवर्स तक। फिर यहाँ पे उनकी टसल हो गई, ये ब्रेक लिया, साजिद नाराज होकर चला गया। तो कितने घंटों के बाद, 2 घंटों के बाद। तो यहाँ से हमें पता चला जी पहले 2 घंटे कौन काम कर रहा था, तारिक और साजिद। उसके बाद क्या हुआ, साजिद लीव आफ्टर 2 आवर्स एंड इरफान ज्वाइन द तारिक। इरफान ने तारिक को ज्वाइन कर लिया, मतलब साजिद से उसकी रिप्लेसमेंट होगी। तो ये आपको पता है मैथमेटिक्स में जो लेफ्ट करता है उसको सब्ट्रैक्शन से शो किया जाता है, जो आता है उसको प्लस से ऐड किया जाता है। ये मतलब जो उसने स्टेटमेंट फॉर्म में बात की है वो मैंने मैथमेटिकल नोटेशन में सारी कही है कि साजिद चला गया, इरफान और तारिक मिलके काम करने लग गए। लेकिन हमें और क्वेश्चन की डिमांड क्या है, हाउ लॉन्ग द वर्क, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक कितना टाइम लगा उस काम को कंप्लीट करते हुए। तो हमें इनका टाइम पीरियड नहीं पता, तो यहाँ पे भी हमने क्या करना है, एन फाइंड करना है। क्लियर। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है। C प्लस सी हमें 1 आवर वर्क डन फाइंड किया, 5/12 आ गया। 1 आवर वर्क डन में हम 2 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें 2 आवर्स में तारिक और साजिद ने काम किया था। 5/6 आ गया। 2 आवर्स में कितना वो काम करते हैं, 5/6 पार्ट ऑफ द वर्क। तो 5/6 पार्ट ऑफ द वर्क जब कंप्लीट हो चुका है तो उसका रिमेनिंग वर्क फाइंड करेंगे, 1/6। 1 में से माइनस करेंगे। अच्छा, आपका ये क्वेश्चन आएगा मैम 1 में से ही आप क्यों माइनस कर रही हैं? तो क्वेश्चन ने बोला है अ पीस ऑफ द वर्क, तो इसलिए हम इसको 1 में से माइनस करते हैं। अगर वो 2 पीस ऑफ द वर्क कह रहा होता तो हम 2 में से माइनस करते। क्लियर। तो 1 में से माइनस करके 5/6 को हमने देखा रिमेनिंग वर्क अभी कितना रहता है, 1/6 पार्ट ऑफ द वर्क तो अभी करना है। और ये कौन करेगा, तारिक और इरफान, क्योंकि साजिद की तो ट्रसल होगी, साजिद चला गया। तो तारिक और इरफान मिलके एन नंबर ऑफ डेज में इतना काम करेंगे। और ये इक्वेशन होल्ड करना मैंने आपको सिखा दी है क्वेश्चन नंबर 3 में कि ये इक्वेशन कैसे होल्ड होती है। तो तारिक और साजिद 1/6, इरफान का क्या है 1/8 और मल्टीप्लाई बाय एन 1/6। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो एन हमारे पास आ जाएगा 34 मिनट्स। तो टोटल आंसर हमारे पास क्या आ गया, 2 आवर्स 34 मिनट्स के 2 घंटे 34 मिनट उनको लगते हैं एक काम को कंप्लीट करते हुए। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर एंड होता है। और जैसे मैं पहले भी कह चुकी हूँ, फिर कहूँगी कि हर क्वेश्चन मैं इजी टू हार्ड की तरफ लेके आ रही हूँ, मेरी अप्रोच यही है। तो हर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, कहीं वो 1 पेपर टेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है तो कहीं वो CSS के पेपर के लिए, एबिलिटी सेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपने हर क्वेश्चन को देखना है, इम्पोर्टेंट है तो इसकी प्रैक्टिस करिए जितनी आप कर सकते हैं। और स्टेटमेंट अगर आपको समझ आ गई है तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो आप प्रैक्टिस करें, अपनी इवैल्यूएशन करवाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।